हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये 3.2 का 7वां प्रश्न है, पार्ट 2 का है। 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। 6 क्रमागत वर्षों में मतलब पिछले 6 साल के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है एक स्कूल में, ठीक है। ये 6 वर्षों की। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। तो इन विद्यार्थियों के क्या करना, माध्य संख्या ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? विद्यार्थियों की माध्य क्या होगा? विद्यार्थियों की कुल संख्या। इधर लिख देंगे विद्यार्थियों की माध्य संख्या। विद्यार्थियों की कुल संख्या का योग होगा इधर, और कुल वर्ष कितने वर्षों का दिया है? 6 वर्षों का ना, तो इधर 6 वर्ष होगा, ठीक है। तो इनको हम पूरे को जोड़ लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को, ठीक है। कितना आएगा? 12,348 और बटे में कितना आएगा? 6। तो कितना आएगा? 6 का भाग देंगे 12,348 में, तो आप इधर करके देख सकते हो साइड पे। 12,348 में 6 का भाग देना है, तो 6 दूनी 12, ताया 3, फिर ये 0 आएगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा, फिर ये 4 उतरेगा। अब 6 पंचे 30, बचा कितना? 4 और ये 8 उतर आया, 6 8 48, मतलब 2058 क्या होगा? ये इसका माध्य होगा। तो अतः इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या 2058 है, ठीक है। ये लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया 7वें का। अब हम 8वां नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। एक नगर, किसी नगर के एक सप्ताह में जो वर्षा हुई है पिछले करंट में, तो एक सप्ताह में वर्षा जो हुई है उसका रिकॉर्ड दिया गया है। सोमवार को कितना मिलीमीटर में पानी आया, मतलब ये ज़मीन से नापने का दिया कि मिलीमीटर में कितना पानी गिरा है, ठीक है। तो 0.0। मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, गुरुवार को 0.0, शुक्र को 20.5, शनिवार को 5.5, रविवार को 1.0। तो प्रश्न 3 दिए हुए हैं, इनमें से उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का प्रतिशत ज्ञात करना है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करनी है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको हल करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे वर्षा का परिसर ज्ञात करेंगे। अधिकतम मान, अधिकतम वर्षा माइनस न्यूनतम वर्षा। तो अधिकतम वर्षा कितनी है इसमें? कौन से दिन को है? शुक्रवार को 20.5, तो 20.5 लिखेंगे अधिकतम वर्षा की जगह पे। फिर न्यूनतम वर्षा कितनी है? 0.0 है न्यूनतम वर्षा, तो न्यूनतम वर्षा को लिखेंगे, और तो कितना आएगा? इसका परिसर 20.5, ठीक है। सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करना है। माध्य वर्षा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको तो जोड़ना पड़ेगा पूरों को, ठीक है। ये जो आंकड़े दिए, तो आंकड़ों का कुल योग और बटे संख्या, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिनों का है ना। तो आंकड़ों का कुल योग कितना आएगा? इनको जोड़ते हैं अपन, चलो। 41.3 आया इनको जोड़ने पर, और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 है, तो हमने 7 लिखा। अब 41.3 में हमने 7 का भाग दिया, तो 5.9 मिलीमीटर आया, ठीक है। ये आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं, क्या पूछ रहा है कि कौन से दिन माध्य वर्षा कितनी है? 5.9 मिलीमीटर से कम रही। किस दिन को, कौन कौन से दिन को माध्य वर्षा से वर्षा कम रही? तो देखो, सोमवार को कम रही ना, फिर बुधवार को भी कम रही, गुरु को भी कम रही, और शनिवार को भी कम है क्योंकि 5.9 आया है माध्य, तो माध्य से तो कम है ये शनिवार को और रविवार को, मतलब 5 दिनों का। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5 दिन जो कि सोमवार, बुधवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और रविवार को कम वर्षा
माध्यवर्षा से। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ अब हम प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। कितनी लड़कियां हैं? 10। मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर सवाल पूछ रहा है सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई क्या है। तो बहुत ईजी है ये। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई जो सबसे ज़्यादा अंक होगा वही होगी। तो इसमें कौन सा होगा? 151 होगा। सबसे लंबाई में तो ऊंचाई जो है दी है तो ये तो सबसे ज़्यादा है, तो 151 क्या होगा? इसका उत्तर होगा पहले का। सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? तो सबसे कम अंक कौन सा है इसमें? 128। तो हम लिखेंगे सबसे छोटी लड़की की लंबाई या फिर ऊंचाई कितनी है? 128 है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई हमने देखा 151 था, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई है, और सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई है 128। तो 151 में 128 घटाएंगे 23 आएगा। ये तो आपका तीसरे का हो गया। चौथा नंबर लिखा है लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। तो लड़कियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो आंकड़े दिए हैं इनको सभी को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे माध्य ऊंचाई बराबर सभी लड़कियों की कुल लंबाई, फिर सभी लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो कुल लंबाई देखो आप ऐड कर लेना, 1414 आएगा हमने ऐड किया तो। लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है, तो आंकड़ों की संख्या 10 है, तो अब 10 का भाग देंगे 1414 में, तो 141.4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। पाँचवा नंबर देखो कितनी लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। माध्य ऊंचाई कितनी है? 141.4 सेंटीमीटर। तो कितनी लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है? हाँ, तो अब चलो देख लो इन्हीं आंकड़ों में कितनी लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। 141.4 से, तो 141.4 से ये अधिक है, ये भी अधिक है, 2 हुआ, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये नहीं है, तो 5 है ना। 1 2 3 4 5। हम इधर लिखेंगे लास्ट में 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य लंबाई से अधिक है, और ये हमने दर्शा दिया 151 150 151 146 149 143। ये आपका 9 नंबर का सवाल हो गया। इस तरह आपका 3.1 पूर्ण हुआ, और जो आपने 3.1 की प्रश्न नंबर 6 तक की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट 3.3 में 3.2 में। ठीक है।